6 जुलाई 2021 की ये बात है। उन्नाव जिले के अंदर एक सीओ साहब की तैनाती होती है जिनका नाम था कृपा शंकर कनौजिया। दरअसल वो एसपी के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि घर में बहुत ज़रूरी काम है, मुझे छुट्टी चाहिए। एसपी ने कारण पूछा तो कारण जो बताया गया था एसपी मना नहीं कर पाते हैं। छुट्टी लेकर उन्हें घर जाना था, लेकिन वो चले गए कानपुर में एक होटल में पहुंचे और होटल में जाने के बाद रुक जाते हैं। घरवाली जो थी उनकी जो परेशान हो जाती है कि पति को तो घर आना था, इसलिए उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। कंट्रोल रूम में फ़ोन किया कि मेरा पति का जो नंबर है वो स्विच ऑफ है, जितने जल्दी की हो सके उन्हें ढूंढ कर निकालिए। आखिरकार पुलिस जो है उन्नाव की थी वो भी सक्रिय हो जाती है और साथ ही जो उनका मोबाइल नंबर का जो आखिरी लोकेशन थी वो कानपुर में पाई जाती है, तो वहाँ की पुलिस भी सक्रिय हो जाती है। आखिरकार सीओ साहब मिल जाते हैं, लेकिन एक महिला सिपाही के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। अभी बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। बात तो सरकार तक पहुंच जाती है और सरकार इनका बैड डिमोशन कर देती है, यानी कि सीओ से उन्हें हटाकर उनको जो पहली तैनाती होती है कांस्टेबल के पद पर, उन्हें कांस्टेबल बना दिया जाता है। साथ ही पीएससी में और गोरखपुर में उनकी तैनाती की जाती है। बात अगर प्रमोशन की बजाय डिमोशन की है तो ठीक है, लेकिन बात अगर कत्ल पर आ जाए तो ये बहुत भयानक है। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, एक कहानी भी एक पुलिस वाले के इश्क की कहानी है और वह इश्क के चक्कर में एक खौफनाक कत्ल होता है और जो कातिल को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी तो उसके लिए लगभग 110 दिन का समय लग जाता है। आज की कहानी सुनने के बाद न केवल रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी है, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है कि खासकर लड़कियों को लेकर किस कदम उठाने चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान के प्रदेश का एक जिला है बूंदी, और बात कर रही हूँ 28 अगस्त 2019 के शाम लगभग 7 बजे के आसपास। एक लड़का है जिसका नाम है अभिषेक शर्मा, जो कि राजस्थान के पुलिस के बूंदी के अंदर ही पुलिस कांस्टेबल होता है और पुलिस लाइन में इसकी तैनाती होती है। दरअसल शहर कोतवाली के हनवा का वो रहने वाला होता है और अभिषेक अपने माँ से और बहन से कहता है कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और तुम मेरा इंतज़ार मत करना और खाना वाना आराम से तुम लोग खा लेना। वो शाम को 7 बजे निकलता है ड्यूटी के लिए, अपने बाइक उठाता है और ड्यूटी के लिए पहुंच जाता है। पूरी रात वो ड्यूटी पर रहता है। सुबह जब दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद माँ और बहन दोनों इंतज़ार कर रही होती हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा घर लौटकर नहीं आता है। तब माँ और बहन परेशान हो जाती हैं कि रात ड्यूटी पर गया था, उसका कोई अता पता नहीं। थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, 10-11 बज जाते हैं। तब उनके विभाग में कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि भैया अभिषेक शर्मा जो रात यहाँ से गया था लेकिन वापस लौटकर नहीं आया। जब जैसे ही फ़ोन किया जाता है पुलिस लाइन में, तो पुलिस लाइन वाले कहते हैं कि वो रात तो हमारे यहाँ आया ही नहीं, यानी कि उसने ड्यूटी ही नहीं की। अम्मा की चिंता थोड़ी बढ़ जाती है। माँ ने जितने भी इसके कांटेक्ट में थे दोस्त, उसके जो भी साथी पुलिस वाले थे, उनसे भी बातचीत की कि क्या तुमने अभिषेक शर्मा को कहीं देखा है। रात वो गया था घर से लेकिन वापस लौटकर नहीं आया। कुल मिलाकर वो अगले दिन यानी कि 28 तारीख के रात को निकलता है। अगले दिन 29 तारीख को वापस नहीं आता और 30 तारीख को भी वापस नहीं आता। घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अब घर वालों ने रिश्तेदारों की मदद से अभिषेक शर्मा को, जो कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल होता है, उसको तलाश करने की तमाम कोशिशें जो है शुरू कर दी, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। और एक के बाद एक दिन बीतता चला जाता है। बहन शीतला हो या माँ दयावंती, दोनों ही परेशान हो जाती हैं और परेशान होकर शहर कोतवाली पहुंच जाती हैं 5 सितंबर 2019 को, और वहां जाने के बाद अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाती हैं। कहती हैं कि 28 तारीख को घर से निकला था लेकिन अभी तक लौटकर नहीं आए। अब जब पुलिस वाले की ये बात पता चलती है कि पुलिस कांस्टेबल ही गायब है, तो उसको तलाशने के लिए पुलिस कांस्टेबल थोड़ा सा तेजी के साथ जुट जाती है। अब उसकी जो कॉल डिटेल होती है, कॉल डिटेल और साथ ही उसका
जो लोकेशन थी वो निकलवाई जाती है। तो लोकेशन यहाँ से 136 किलोमीटर दूर जो सवाई माधोपुर एक ज़िला लगता है, उसी का एक बावली इलाका है। बावली इलाके में विजयगढ़ एक किला है। विजयगढ़ के किले के आखिरी लोकेशन पाई जाती है। अब पुलिस वालों ने वहां जाकर तलाशने की कोशिश की, फ़ोटो दिखाए, एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश की, जो भी इसके संपर्क में था उन सब से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक शर्मा का पुलिस कांस्टेबल का पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार वो कहाँ गायब हो गया। मोटरसाइकिल लेकर निकला था, उसके जितने भी दुश्मनी के एंगल थे सब की तलाश की गई। साथ ही उसके कांटेक्ट में 200 लोग थे, उनसे लगातार वो बातचीत में था और 200 लोगों से बातचीत की जाती है। अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता है। आखिरकार इसी बीच में जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, तो जांच पड़ताल करते हुए पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है और शादी होने के बावजूद भी उसकी पत्नी है वो दिव्या पाठक, वो रहती है अपने ही मायके में। यानी कि उसका जो मायका होता है सवाई माधोपुर का एक गांव लगता है जकवाड़ा, वहाँ की वो रहने वाली होती है। लेकिन जब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये पत्नी मायके में क्यों रहती है, तो फिर पुलिस वाले सीधे मायके ही पहुंच जाते हैं। दिव्या पाठक से पूछते हैं कि आखिरकार तुम मायके में क्यों रह रही हो, तुमने अपने पति से तलाक की अर्जी क्यों लगाई हुई है। शुरुआत में तो वो इधर उधर की बातें करने लगती हैं, कहती है कि ये मेरी पर्सनल ज़िंदगी है, इसमें आप झांकने की कोशिश मत कीजिए, बस मैं उनसे दूर ही रहना चाहती हूँ। लेकिन आखिरी लोकेशन उसी अपने ससुराल के इर्द गिर्द थी, उसी इलाके की जो पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं क्राइम सस्पेक्टर जो था वो दिव्या पाठक जो थी, उसकी पत्नी जो होती है, उस पत्नी से बार बार पूछा जा रहा था कि आखिरकार क्या वजह है, क्योंकि 200 से ज़्यादा मोबाइल और सैकड़ों लोगों से जब पूछताछ हो चुकी थी, साथ ही सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे, लेकिन वहां से जब सफलता नहीं मिलती है, तो आखिरकार ये उसकी पत्नी होती है दिव्या, जो बताती है ये पिछले साल यानी कि साल 2018 की रात है, जून का महीना था। उसकी फुफेरी बहन होती है श्यामा शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। श्यामा शर्मा छुट्टी मनाने के लिए वो उसी के घर पर आई हुई थी। जब उसके घर पर आई हुई थी तो उसने अपनी बहन को कम से कम 20 दिन तक अपने घर पर रखा, और एक दिन देखती क्या है कि उसका जो पति है उसी की बहन के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में होता है। तब उसे पहली बार पता चलता है कि जो बहन घर पर घूमने के लिए आई थी, दरअसल उस बहन के साथ तो इसके नाजायज़ रिश्ते हैं, अवैध संबंध है, और शायद इसीलिए उसने उस घर को छोड़ा, अपने बहन को साथ लेकर अपने मायके चली जाती है। बहन से जब पूछा जाता है तो बहन बताती है कि वो अपने पुलिस वाले होने का रोब गाबित करता था, ताकतवर था, तो इसलिए उसने ज़बरदस्ती करके उसे अपने साथ उसने ऐसा सब कुछ किया है। जब दिव्या ने ये सारी बातें सुनी, और श्यामा जो लड़की होती है, दरअसल श्यामा के जो पिता नहीं होते हैं, और श्यामा जो रहती है वो उसी इलाके में रहती है। सवाई माधोपुर का जो एक बावली इलाका है, बावली थाना है, वहाँ पर रहने वाली होती है। और उसकी जो माँ है वो आंगनबाड़ी में काम करती है, लेकिन लड़की ये पढ़ने में बेहद होशियार होती है, जिसके हाई स्कूल में 75% नंबर आते हैं। साथ ही ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, देखने में एकदम खूबसूरत होती है। इसकी आंखें जैसे कि ऐश्वर्या राय से मैच करती हैं, बिल्कुल हीरोइन की तरह वो दिखाई देती है। सोशल मीडिया पे उसके चाहने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कब अभिषेक शर्मा उसके प्यार में फिसल जाता है उसको पता ही नहीं चलता। और इस वजह से जो उसका पत्नी होती है दिव्या पाठक, वो अपने पति को छोड़कर चली जाती है, और इसी वजह से उसने उसको तलाक की अर्जी भी दी। अब पुलिस वाले ने दिव्या पाठक से हर तरह से पूछताछ की कि तुम्हारा पति है कहाँ, तो जो बात पति को बताने वाली आती है तो बता ही नहीं पाती। अब इसके बाद जब उनके पास एक ही मात्र क्राइम सस्पेक्ट बचता है, वो जो दूसरा था श्यामा शर्मा, जो कि इसकी साली भी लगती है, साथ में उसके जो पत्नी है उसकी
बुआ की बेटी यानी बहन लगती है। अब उससे पूछा जाता है तो वो भी कहती है कि मेरा तो कोई मतलब है नहीं, और जब से मैं वहाँ से आई हूँ तब से मैं कोई बातचीत भी नहीं करती। जैसे ही सीढ़ियाँ निकलवाई जाती है इस पुलिस वाले की, तो पुलिस वाले की सीढ़ियाँ में श्यामा से बातचीत का कोई नंबर ही नहीं था, उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं था। जबकि उसके पत्नी ने इतनी बड़ी बात कही थी, तो आखिरकार पुलिस के लिए एक और आखिरी रास्ता बचा था, आखिरी सबूत बचा था। वो आखिरी सबूत ये था कि आखिरकार श्यामा का जो नंबर था, श्यामा शर्मा का, पुलिस वाले ने उसको भी लोकेशन पर ले लिया। उसकी लोकेशन क्या थी, उसका सीडीआर में किस किस से बातचीत करती थी, तो पता चलता है कि विजयगढ़ किले में ही उसकी आखिरी लोकेशन थी 28 अगस्त 2019 को। और जैसे ही कि उसका सीडीआर निकलवाया जाता है तो पता चलता कि ये सब बहुत सारी बातें किया करती थी, लेकिन बहुत सारी बातें उस नंबर से नहीं करती थी, बहुत सारी बातें वो दूसरे नंबर से करती थी। और उसी नंबर से, जो दूसरे नंबर से वो बातचीत करती थी, तो एक और लड़के से बातचीत करती थी, जो कि सवाई माधोपुर का नवेद नाम का एक और लड़का होता है। अब नवेद से भी बातचीत करती है, साथ ही वो एक अलग नए नंबर से, जिसके बारे में ये किसी को भी नहीं बताता, वो अभिषेक शर्मा से भी बातचीत करती है। अब कहानी में 3 किरदार और नए जुड़ जाते हैं। 3 नहीं 2 किरदार, एक पुलिस वाला होता है, उसकी साली होती, और साली का एक प्रेमी नवेद होता है। अब पुलिस वाले ने इस नवेद की भी जो लोकेशन निकलवाई तो पता चला कि उसकी भी लोकेशन विजयगढ़ की ही पाई जाती है। लेकिन ये सब करने में पुलिस को लगभग 110 दिन का समय बीत जाता है। और पुलिस वाले अब यहाँ पर उनके पास एक आखिरी रास्ता बचता है। 3 लोग जब मिल जाते हैं, नवेद, श्यामा शर्मा और साथ ही अभिषेक शर्मा जो गायब था। उन्होंने जब पुलिस वालों ने सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तो नवेद टूट जाता है। नवेद दरअसल ये बताता है कि वो ज़बरदस्ती इसके साथ किया करता था, वो किसी न किसी बहाने से इसके पास आया करता था मिलने के लिए और इससे बातचीत किया करता था, लेकिन इनकी कम्युनिकेशन जो था वो अलग नंबर से होता था। अब इसी बीच में इसने इससे पीछा छुड़ाने की जो कोशिश की श्यामा शर्मा ने, क्योंकि श्यामा शर्मा अपने प्रेमी, जिसका नाम नवेद होता है, नवेद से शादी करना चाहती थी, उसी की ज़िंदगी में वो खुश रहना चाहती थी और अपने जीजा से वो पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने एक चाल चली और अपने ही एक ऐसे नंबर से फ़ोन करती है जो नंबर उसके पास होता है, और उस नंबर से और किसी से बात ही नहीं करती थी। यानी कि एक नंबर जो कॉमन था, एक नंबर उसका पर्सनल था, जो सिर्फ श्यामा के लिए था। वो फ़ोन करती है, बुलाती है और कहती है कि यहाँ पर विजयगढ़ का जो किला है उस पर मुलाकात करेंगे। शाम का खाना साथ खाते हैं। वो बाइक से पहुँच जाता है। 136 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के बाद साथ साथ खाना खाते हैं और विजयगढ़ के किले में जब घूम रहे थे, अचानक से नवेद की एंट्री हो जाती है। अब अभिषेक पूछता है कि ये लड़का कौन है, तो वो कहती है कि मेरा दोस्त है, आपसे मुलाकात करने के लिए बुलाया था। रात के 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था बातचीत करने के दौरान, क्योंकि नवेद से उस अभिषेक की अगर तुलना की जाए तो दोनों में बड़ा फ़र्क था। अभिषेक शर्मा ताकतवर था और थोड़ा सा हेल्दी भी था। साथ ही नवेद ने मौका पाते ही एक रोड उठाता है, और जैसे ही इसने रोड उठाई उसने पूरे ताकत के साथ एक रोड उसके सर में दे मारी, और इतनी ज़ोर से मारी कि एक रोड लगते ही वो ज़मीन पर गिर जाता है। तब तक उसको मारते चला जाता है जब तक अभिषेक शर्मा के प्राण नहीं निकल जाते। यानी अभिषेक शर्मा जो पुलिस वाला होता है, अपने ही साली की वजह से वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब ये सोचते हैं कि आखिरकार करे क्या इसके लाश को। तभी इन्होंने उसके तन से एक एक कपड़े को उतारा, उसे नंगा किया और उसे ज़मीन में गड्ढा खोदा गया, और रात में ही उसके शव को गड्ढे में वहीं पर विजयगढ़ के किले में जो था, जो नीचे के हिस्से में, वहाँ पर उसे दफन कर दिया। दफन करने के बाद यहाँ से बाइक उठाते हैं और जो कपड़े थे उसके, वो कपड़े एक तालाब में फेंक देते हैं और बाइक को एक कुएं में डाल देते हैं। अब पुलिस वाले को बड़ी मुश्किल से कपड़े भी मिल जाते हैं, साथ ही उसकी बाइक भी मिल जाती है।
और जब इस गड्ढे को खुदवाया जाता है तो वहाँ पर कंकाल भी मिल जाता है। उसका फिर डीएनए कराया जाता है। डीएनए से पता चलता है कि ये जो लाश है वो सचमुच अभिषेक शर्मा की ही है और कातिल उसकी साली और उसका प्रेमी होता है। जो दिव्या पाठक को इस बात की कतई जानकारी नहीं थी, इसके बहन ने पहले तो इसका घर बिल्कुल पूरी तरीके से उजाड़ दिया, तलाक तक की नौबत ले आई और बाद में उसके पति को उसने मौत के घाट उतार दिया। जब इससे कारण पूछा गया कि आखिरकार तुमने अपने जीजा को मौत के घाट क्यों उतारा, तो उसने बताया कि मेरी वजह से मेरी बहन का घर बिगड़ गया था। एक बात तो मुझे इस बात का भी गुस्सा था और वो पुलिस वाला होने की वजह से जो रोब दिखाया करता था, इसलिए उसने उस रोब में पहली बात तो जो आ जाती है, बाद में उसने सोचा कि क्यों ना इससे रास्ते से हटा दे, क्योंकि उसे जाना था नवेद के साथ, उसके ज़िंदगी के साथ, उससे वो शादी करना चाहती थी। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद लड़के ने कहा कि वो तो नाबालिग है। नाबालिग उसने होने का एक सबूत ये दिया कि 17 अगस्त 2001 को उसकी पैदाइश होती है और ये घटना जो होती है 28 अगस्त 2019 को होती है। यानी कि अगर दिन की गिनती करें तो 18 साल 11 दिन। यदि ये घटना 11 दिन से या 12 दिन और कम हो जाते तो वो नाबालिग साबित हो जाती और शायद उसको उस लहजे पर सज़ा नहीं मिल पाती। लेकिन कोर्ट को 2-3 महीने का समय लगता है। आखिरकार उसे ये साबित कर देती है पुलिस कि ये बालिग है। उस पर भी जैसे कि केस नावल पर चलता है, ठीक वैसे ही केस उस पर भी चला और 19 दिसंबर 2019 को इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। 110 दिन के बाद कर दिया जाता है। कातिलों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया। लेकिन ये जो कत्ल था बिल्कुल रहस्यमय ही बना हुआ था। इसके कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस ने बड़ी मुशक्कत की। मामला पुलिस से जुड़ा हुआ था, तब पुलिस को इतनी मशक्कत करनी पड़ी जिसमें कई महीने बीत जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बहन अपनी बहन का घर आखिरकार कैसे उजाड़ सकती है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था और आपको बताना है कि जो इस तरह के इश्क जो होते हैं वो कभी छिपाए छिपते नहीं हैं। जैसे कि सीओ साहब एक महिला कांस्टेबल के साथ इश्क फरमा रहे थे, पकड़े जाते हैं और बजाय उनका कुछ आगे तरक्की होने के बजाय डिमोशन हो जाता है। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से उन्होंने नौकरी की शुरुआत की थी, यानी कांस्टेबल से शुरुआत की थी, कांस्टेबल पे ही आके अटक जाती है। लेकिन इसी कांस्टेबल था जो अभिषेक शर्मा जो अपने साली से प्यार कर बैठा था, वो हमेशा के लिए खामोश हो जाता है और ज़िंदगी उसकी बेकार हो जाती है। ना केवल उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है बल्कि साली और साली का प्रेमी वो भी बर्बाद हो जाते हैं और पत्नी वो भी बर्बाद हो जाती है। जाते जाते मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक अच्छी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।